नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मंडे मार्केट की क्या चाल रहने वाली है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का क्या मोमेंटम रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो मंडे दो इंडाइसेस की एक्सपायरी है, मिड कैप निफ्टी और बेनेक्स। तो दोनों के बारे में भी हम आज से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि आज का जो मार्केट था, इसमें अचानक से हमें इतनी बड़ी तेजी देखने को क्यों मिली हुई है। क्योंकि बजट से पहले अगर देखा जाता है या बजट के दिन भी अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली मार्केट में गिरावट देखने को हमें मिली हुई थी। 3 से 4 दिन लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद कल और परसों 2 दिन हमें यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिली हुई है। तो इसका रीजन क्या रहा है, किस कारण से मार्केट में ये बुलिश चेंजेस हमें देखने को आया हुआ है, क्या रीजन रहा है। तो सबसे पहले रीजन अगर हम देखते हैं तो यूएस में जीडीपी का रिजल्ट आया हुआ था, जिसमें जीडीपी के रिजल्ट आने के बाद में वहां के जो आईटी स्टॉक है उनमें तो गिरावट देखने को मिली हुई है, लेकिन इंडियन के जो आईटी स्टॉक है उनमें काफी ज्यादा तेजी आपको देखने को मिली हुई थी दोस्तों, है ना। तो इसका ये रीजन हो सकता है कि आईटी सेक्टर का पॉजिटिव होने के कारण हमें यहाँ पर एक जबरदस्ती रैली देखने को मिल सकती है ना। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं मिड कैप सॉरी मंडे को एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी की। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर लेंगे मिड कैप निफ्टी का कि मिड कैप निफ्टी यस्टरडे को जो रैली हमें देखने को मिली कि जैसे कि मिड कैप निफ्टी ओपन हुआ था अपना 16 जुलाई को। तो ओपन होते से ही मिड कैप निफ्टी में रैली आपको देखने को मिल गई थी, जैसे कि निफ्टी में आपको देखने को मिला था। सेम वही चीज आपको बैंक निफ्टी के अंतर्गत भी रैली देखने को मिला हुआ था, है ना। तो इसका रीजन क्या है, किस कारण से हमें ये तेजी देखने को मिली हुई है मिड कैप निफ्टी और निफ्टी के अंतर्गत। और बैंक निफ्टी की अगर हम आपसे बात करते हैं तो बैंक निफ्टी तो 10:30-11 बजे तक 10:30 से 11 बजे तक आपको स्टेबली नजर आया तो कोई मोमेंटम वहां पर आपको देखने को नहीं मिला था। लेकिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स, इनमें जब तेजी आपको देखने को मिली है तो 11 बजे के बाद में फिर आपको मिड कैप निफ्टी भी वहां पर सुधरता हुआ नजर आया हुआ था दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं मिड कैप निफ्टी की कि मिड कैप निफ्टी का क्या रिजल्ट रहा था। तो मिड कैप निफ्टी का पॉजिटिव होने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था इसके मेटल सेक्टर, है ना। क्योंकि मिड कैप निफ्टी जो मोमेंटम करता है वो मेटल सेक्टर के अकॉर्डिंग करता है। तो मेटल सेक्टर अगर देखा जाए दोस्तों, मेटल सेक्टर को अगर देखा जाए तो मेटल सेक्टर में कल की डेट में सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहा है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल का मेटल सेक्टर ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मेटल सेक्टर को जितनी भी कंपनी का अगर हम ओपन करके देखते हैं तो हर एक कंपनी में आपको एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला हुआ है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी। जैसे कि अगर हम आपसे बात करते हैं वेदांत की, है ना, ओपन हुआ है 439 से, हाई है 448 का, लो इसका 439 का। अगर जिंदल स्टील की बात करते हैं 947 से ओपन, 973 का हाई, 942 का लो। एमएमडीसी की अगर बात करते हैं 232 से ओपन, 239 का हाई, 232। यानी कि जितने भी सेक्टर है, सॉरी जितने भी स्टॉक है मेटल सेक्टर के, सारे स्टॉक में आपको एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला हुआ है दोस्तों। एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला हुआ है, चाहे कौन सा हो, चाहे वेदांता लिमिटेड हो, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे एमएमडीसी हो आपका, या सेल हो, टाटा स्टील हो। टाटा स्टील की भी अगर हम आपसे बात करते हैं कल के डेट में तो 158 रुपये से ओपन, 162 का हाई है। 4 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहाँ पर भी देखने को मिला है, 4 से 5 पॉइंट का। अडानी एंटरटेनमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला हुआ है ना। उसके बाद हिंदू कॉपर अगर आप देखेंगे या कोई सा भी स्टॉक अगर आप उठा के देख लीजिएगा, सारे स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। ये देखिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो जबरदस्त मोमेंटम आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, जबरदस्त। ठीक है, जिसके कारण से मिड कैप निफ्टी में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला हुआ है। ये देखिएगा जो जो रजिस्ट्रेशन मैंने बताया हुआ था आपको यस्टरडे वीडियो में, इससे पहले वीडियो मैंने बनाया हुआ था मिड कैप निफ्टी के ऊपर, जो भी रजिस्ट्रेशन मैंने सेट किया हुआ था सारी चीजें आपको देखने को मिला हुआ है। एक जोन बनाया था 12,497 का, इसके ऊपर अगर जाता है मार्केट, फर्स्ट कैंडल ने ही इस चीज को ब्रेक किया हुआ था। सेकंड कैंडल पे स्ट्रॉन्ग चीज अपने को रजिस्ट्रेशन देखने को मिल गया था। ये देखिए, इसके बाद पहला रजिस्ट्रेशन मार्केट ने तोड़ा, मिड कैप निफ्टी ने सेकंड तोड़ दिया, है ना। उसके बाद तो पूरे दिन ऊपर ही रहा है मिड कैप निफ्टी, ठीक है। तो इसकी क्या चर्चा रहने वाली है, यानी कि मंडे इसमें क्या मोमेंटम रहेगा, इसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या
रीजन था जिसके कारण से निफ्टी आपको आज के मार्केट में इतना जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, निफ्टी के अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये है 9/15 का चार्ट। ठीक है, पहला चार्ट ओपन होते ही आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके का मोमेंटम आपको देखने को मिला हुआ है। ओपन होते ही आपको सट 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 रैली देखने को मिल गई है। ओपन होते ही मार्केट आपको सीधा, यानी कि अगर हम इसका बात करते हैं तो आपको ये जो चीजें आई है इसमें एक चीजें हमें यहाँ पर आपको देखने को मिली थी पैनल चैनल की तरह। अगर हम आपसे बात करते हैं, सॉरी, एक रेंज इसने सेट कर दिया था, उस रेंज के अंदर ही चला हुआ है दोस्तों, यानी कि सीधा ऊपर की ओर ही ये गया हुआ है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा खास मोमेंटम आपको देखने को मिला नहीं था मॉर्निंग के टाइम पे। लेकिन जब निफ्टी और बैंक मिड कैप निफ्टी इस तरीके का मूवमेंट मार्केट में करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं पर फिर आपको बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला हुआ था। यानी कि अगर हम बात करते हैं आपसे 9/15 से लेकर तो 11 बजे तक कोई मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला हुआ था दोस्तों। ये एरिया अगर आप देखेंगे तो इस एरिया के अंतर्गत आपको कोई मोमेंटम नहीं था। ठीक है, यहाँ का मैंने चार्ट भी आपको निकाल के दिया हुआ था कि 51,000 के ऊपर बाइंग और 50,550 के नीचे सेल का हम करेंगे। ठीक है, ये चीज हमने आपको बताई भी था। लेकिन जब हमें छोटे छोटे कैंडल देखने को मिले थे, ठीक है, तो जब हमें यहाँ पर ये चीजें देखने को मिला कि हाँ अब मार्केट यहाँ से चेंजिंग होने वाला है, तब हमने 50,700 का कॉल ऑप्शन आपको दिया हुआ था 370 390 की रेंज में। ठीक है, और वो गया था अपना 520 और 700 रुपए के आसपास। ठीक है, ये चीज हमने आपको बताई थी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि मंडे क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का हम बात चार्ट देखेंगे सबसे पहले वीकली, कि वीकली चार्ट क्या बोल रहा है। उसके बाद हम आएंगे इंट्राडे की चीज के ऊपर। तो वीकली चार्ट में देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है ना। और जिस तरीके से आज का मार्केट आपको 400 पॉइंट प्लस जाता हुआ दिखाई दिया है, यानी 24,834 रुपये 86 61 रुपए का इसका हाई है। 24,861 रुपए का इसका हाई है। तो 24,861 का हाई है, तो क्या हमें मंडे मार्केट 25,000 की ओर देख सकता है? 25,000 जाता हुआ मार्केट क्या हमें देख सकता है? तो बिल्कुल देख सकता है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से मोमेंटम अभी मार्केट में देखने को मिल रहा है, उस तरीके से संभावना यही देखने को मिल रही है टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग कि मार्केट 25,000 को टच करता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि आज की डेट में अगर मार्केट ने 400 पॉइंट पॉजिटिव अगर गया हुआ है, तो 150 पॉइंट और यहाँ से अगर जाना है निफ्टी को, जाता है तो 25,000 को टच कर देगा मार्केट, है ना। तो हमें किस रेंज को देखना है, इसकी रेंज हम निकाल लेते हैं, किस रेंज के ऊपर हमें बाइंग और किस रेंज के ऊपर हमें सेलिंग की ओर जाना है। तो इसके लिए हम आएंगे वही अपने 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। चार्ट को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। देखिए 5 मिनट के चार्ट में जोन जो हमें दिखाई दिया था, अगर हम बाइंग की ओर जाते हैं तो हाई लेवल है इसका 24,861 रुपये का। अगर मार्केट मंडे को 24,880 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है, कितने के? 24,880 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम बाइंग की ओर लेवल जाएंगे। ठीक है, 24,880 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है निफ्टी, तो हम 25,000 रुपये की ओर जा सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 25,000 का ही। ठीक है, 880 के ऊपर जाता है तो पहला टारगेट हम रहेंगे 24,900, क्योंकि 20 पॉइंट तो कोई मायने रखेगा नहीं, तो 24,950 रुपये की ओर हम जा सकते हैं। और दूसरा हम जाएंगे 25,000 रुपये की ओर। ये दो रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो ये, एक ये रहेगा। तो रजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड की ओर अगर मूव करता है, तो हमें किस लेवल के ऊपर
जाना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बाय चांस मार्केट अगर कोई चीज़ आ सकती है, जैसे कल संडे है, ठीक है, सैटरडे संडे 2 दिन मार्केट में भी हॉलीडे रहेगा, तो इस बीच में अगर कोई नेगेटिव चीज़ आती है मार्केट के अंतर्गत, तो वहां से हम मार्केट को किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। तो मार्केट का जो जोन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों वो ये है। तो अगर हमें नीचे जाना है, 24,800 के नीचे हम यहाँ पर सेलिंग साइड जा सकते हैं, 24,800 के नीचे, ठीक है। ये देखिए 24,800 के नीचे आप जा सकते हैं, 24,757 के नीचे आप जा सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम देखते हैं, ये चीजें हैं, तो 24,800 के नीचे हम पोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो 50 पॉइंट का हम यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं, पहला टारगेट। उसके बाद सेकंड टारगेट जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, बड़ा टारगेट रहेगा, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगा ये 24,640 रुपये का, ठीक है। ये आपको दिखता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद अगर हम आपसे बात करते हैं कि मार्केट में अगर और ज्यादा गिरावट आती है तो फिर हम आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हम आपसे बात कर रहे हैं वीकली, तो वीक का चार्ट मार्केट में क्या बता रहा है वो हम आपसे बात कर लेते हैं। ये तो इंट्राडे के लेवल हमने आपको दिखा दिए हैं, और वीकली लेवल में आपको बता देता हूँ कि वीक के लेवल में क्या चीजें अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वीक की अगर हम आपसे बात करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको बनती हुई नजर आ रही है, और मार्केट अभी ट्रेंड लाइन से काफी ज्यादा दूर है दोस्तों, काफी ज्यादा मार्केट ट्रेंड लाइन से भी दूर है ना। तो अभी गिरावट का तो कहीं से कहाँ तक निफ्टी के अंतर्गत चांसेस देखने को मिल नहीं रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता नहीं है, जब तक आपको मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता नहीं है। ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक होगा तभी मार्केट में बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से देख सकते हो। अगर आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो कहाँ पर होता है वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ मार्केट का आना पड़ेगा तब जाके होगा। लेकिन कल का मार्केट अगर ओपन होता है तो कल का मार्केट में आपको यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा अगर रेंज मिलती है हमें, तो ये रेंज हमें देखने को मिल सकती है 25,577, है ना, या फिर 22,000 का। बड़ी रेंज अगर आप देखते हैं तो ये पॉइंट अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तब जाके आपको निफ्टी का अंतर्गत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है ना। तो निफ्टी तो अभी ट्रेंड लाइन से काफी ज्यादा दूर है। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपने देखा ही हुआ है। इसके वीकली चार्ट की हम आपसे बात कर लेते हैं, वीकली चार्ट में क्या बैंक निफ्टी हमें बता रहा है। बैंक निफ्टी के अंतर्गत भी आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और इसकी जो ट्रेंड लाइन अभी बन रही है बैंक निफ्टी की, ये पास में ही है, ये काफी ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन है वो आपको पास में ही दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन से काफी ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम चीजें देखते हैं कि बैंक निफ्टी अगर वीक में हमें मोमेंटम देती है, तो ऊपर दोस्तों हाई वैल्यू अगर हम देखते हैं इसका हाई रेंज, तो हाई रेंज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी का 53,370 रुपये का, ठीक है। 53,370 रुपये का हाई रेंज इसका है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम जा सकते हैं यहाँ पर 55,000 की ओर, सॉरी 54,000 की ओर हम जा सकते हैं। 54,000 को ब्रेक करता है तो 55,000 रुपये की ओर हम जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में डर इस बात का हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पर गिरावट का नजर संकेत आ रहा है कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी का अगर हम मोमेंटम अभी देखते हैं तो कुछ दिनों से दोनों का मोमेंटम एक अलग ही दिशा में चल रहा है। निफ्टी पॉजिटिव जा रही है, बैंक निफ्टी नेगेटिव जा रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है, 11 11:30 बजे तक बैंक निफ्टी स्टेबल रह रही है, जबकि निफ्टी ओपन होते ही एक रैली बना रही है, ट्रेंड की स्पीड से भाग रही है। तो वो चीजें यहाँ पर है। तो बैंक निफ्टी में हम अगर चीजें देखा जाए तो बैंक निफ्टी की थोड़े से संकेत हमें यहाँ पर कमजोर नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें बड़ी रैली देखने को अगर हमें मिलती है तो वो रहेगा, ये रेंज आपका है 49,633 रुपये का, या 49,600, सॉरी 700, आप 800 की रेंज पकड़ लीजिएगा। 49,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है तो आपको बड़े मोमेंटम रहेगा। पहला टारगेट आप रह सकते हैं 44,000 रुपये का,
आपको दिखेगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर आपको बड़े बड़े मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में पूरा नीचे की ओर ऊपर है दोस्तों, है ना। ये सीढ़ी बना हुआ है मार्केट में, और यहाँ से अगर ये टूटता है तो पूरा गया डाउन में आपको बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा ये। ठीक है, तो हम इसके बात करेंगे इंट्राडे की, कि इंट्राडे में मार्केट में क्या ट्रेंड रहेगा इसका। तो इसके लिए हम आएंगे इसके 15 मिनट के चार्ट पे। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि क्लियरली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जिस तरह की रैली अभी मार्केट ने बनाई है उस तरीके से हम देखते हैं तो अप साइड का अगर हम व्यू देखते हैं तो हम इस रेंज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, इस रेंज को अगर मार्केट जाता है, यानी कि ये जो रेंज अभी अपने को दिख रही है 51,510 रुपए की दिख रही है। अगर मार्केट 51,510 रुपए के ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम बाइंग की ओर जा सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा फिर फर्स्ट टारगेट की अगर हम आपसे यहाँ बात करते हैं बैंक निफ्टी का, तो फर्स्ट टारगेट अपना रहेगा 52,072 रुपये का। सेकंड टारगेट की अगर हम आपसे बात करते हैं तो वो हमारा रहेगा 52,530 रुपये का। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस लेवल का अगर ये ब्रेक करता है। लेकिन हाँ, यहीं पर अगर मार्केट मंडे को डाउन साइड अगर हमें देखने को मिलता है तो हम किस रेंज के नीचे जाएंगे, तो हमारी जो रेंज रहेगी मंडे की वो रेंज रहेगी ये, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को दिया है, ये रेंज रहेगी 51,147, यानी कि 51,100 के नीचे अगर मार्केट जाता है 100 के नीचे, तो हम यहाँ पर आ सकते हैं 50,800 की ओर। पहला टारगेट रहेगा 50,800 की ओर हम आ सकते हैं। दूसरा जो टारगेट हमारा रहेगा वो ये रहेगा 50,440 का। अगर 50,440 को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपको यहाँ पर जो लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, ये लेवल तो मार्केट ने तोड़ दिया, तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है 50,000 रुपये का। ये 50,000 की ओर मार्केट जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये ट्रेंड पहला 50,800 का है, दूसरा है 50,440 का। अगर 440 को ब्रेक करता है तो 50,000 रुपये की ओर मार्केट जा सकता है, और 50,000 को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 50,663 रुपये जाता हुआ दिखाई आपको दे सकता है दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, कि मिड कैप निफ्टी में क्या चीजें रहने वाली है मंडे के प्रिडिक्शन को। तो इसका भी हम 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस करते हैं, और 15 मिनट के चार्ट से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जिस तरीके से मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, निफ्टी और मिड कैप निफ्टी जैसे अपने ऑल टाइम हाई पे भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से मिड कैप निफ्टी आपको 12,800 की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 12,800 को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो 12,900 की ओर जाता आपको दिख सकता है। ठीक है, ये दो चीज आपका रहेगी। लेकिन वहीं पर अगर डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो क्या रेंज हमें मिल रही है डाउन साइड की, वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो डाउन साइड का जो रेंज आ रहा है उसके लिए हम बात करेंगे ये चीजें, कि मार्केट अगर इस रेंज के नीचे अगर जाता है, ये जो रेंज अपना रहेगा 12,648 रुपये का है। 12,648 नीचे के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम जाएंगे सीधा 12,497 रुपये की ओर, है ना। 12,497 की ओर जा सकते हैं, इसके नीचे का सस्टेन करता है तो। सॉरी, पहले आएंगे हम 12,600 की ओर। ठीक है, 12,600 का पहला टारगेट हमारा रहेगा मिड कैप निफ्टी के अंतर्गत। फिर दूसरा टारगेट अगर हम देखते हैं तो ये रहेगा 12,532 रुपये का। ठीक है, ये दूसरा टारगेट रहेगा आपका। तीसरे टारगेट की अगर हम आपसे बात करते हैं तो 12,447 रुपये का आपका रहेगा ये। ठीक है, ये आपका मंडे का प्रेडिक्शन रहेगा दोस्तों। तो
होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो आप लोगों को पहुंचते रहे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।